आम आदमी की भाषा है। जिस दिन आम आदमी को इस राज का सत्ता का सब तंत्र समझ में आ गया और अगर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया तो इस सत्ता के लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए राज जो है वो हमेशा एलियन लैंग्वेज में किया जाता है, जो आम लोगों की भाषा नहीं। एलियन मीन्स जो अपरिचित भाषा। ठीक यही काम धर्म भी करता रहा है। जैसे मैंने उदाहरण में भी बताया था कि कुरान शरीफ जो है वो अरबी में लिखी हुई है, लेकिन उसको मानने वाले मुसलमान भाई जितने भी हैं हिंदुस्तान और पूरे विश्व में कितने लोग अरबी जानते हैं? बहुत कम। क्रिश्चियनिटी की जो सबसे बड़ी किताब है बाइबल वो हिब्रू में लिखी हुई है। कितने क्रिश्चियन कितने ईसाई लोग हिब्रू जानते हैं? हमारे सारे ग्रंथ जो हैं वो छांदस, वेद तो छांदस में लिखे हुए, उपनिषद हमारे संस्कृत में। मेरे यहाँ के जितने भी हिंदू हैं उनमें से मैं पूछूं 2% लोग भी उस संस्कृत को नहीं समझ सकते। तो जब धर्म एलियन लैंग्वेज में अपना काम करता है, जिसको आम लोग न अपरिचित भाषा में अपना काम करता है, तो इसलिए करता है कि उस पर सवाल नहीं, उस आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकते। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त राजस्थानी के दिग्गज जो साहित्यकार है चंद्र प्रकाश देवल जी हमारे साथ मौजूद है। और राजस्थानी साहित्य को जिन्होंने अपने बुद्धि से, अपने हृदय से सींचा है और एक से एक बेहतरीन रचनाएं उन्होंने रची है और राजस्थानी भाषा को वो मान दिलाया है जिसकी वो हकदार है। और राजस्थानी भाषा आज भी कह सकते हैं कि मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन चंद्र प्रकाश जी ने अपनी तरफ से राजस्थानी साहित्य में जो योगदान दिया है वो एक बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे साथ मौजूद है चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर। आज आप लिटरेचर फेस्टिवल में आए हैं जी। राजस्थानी भाषा का सेशन हुआ है, लेकिन हमें मान्यता अभी तक नहीं मिली है जो 8 यूनिट्स हो चुकी है। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारें वादा करती है लेकिन वादा अभी पूरा नहीं हुआ। देखिए क्या है कि सरकार का स्वभाव ही वादा करने का ही है। वो किसी गांव में जाके कहे कि तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे सड़क बना देंगे, लेकिन वो अगले 5 वर्ष तक बनाते नहीं। भाषा अलग मसला है। विकास इस तरह से उस भाषा से डरते बहुत हैं, क्योंकि अगर ये मैं जिस भाषा की बात करता हूँ, राजस्थानी की जिसकी बात करता हूँ, वो राजस्थानी आम आदमी की भाषा है। जिस दिन आम आदमी को इस राज का सत्ता का सब तंत्र समझ में आ गया और अगर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया तो इस सत्ता के लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए राज जो है वो हमेशा एलियन लैंग्वेज में किया जाता है, जो आम लोगों की भाषा नहीं। एलियन मीन्स जो अपरिचित भाषा। ठीक यही काम धर्म भी करता रहा है। जैसे मैंने उदाहरण में भी बताया था कि कुरान शरीफ जो है वो अरबी में लिखी हुई है, लेकिन उसको मानने वाले मुसलमान भाई जितने भी हैं हिंदुस्तान और पूरे विश्व में कितने लोग अरबी जानते हैं? बहुत कम। क्रिश्चियनिटी की जो सबसे बड़ी किताब है बाइबल वो हिब्रू में लिखी हुई है। कितने क्रिश्चियन कितने ईसाई लोग हिब्रू जानते हैं? हमारे सारे ग्रंथ जो हैं वो छांदस, वेद तो छांदस में लिखे हुए, उपनिषद हमारे संस्कृत में। मेरे यहाँ के जितने भी हिंदू हैं उनमें से मैं पूछूं 2% लोग भी उस संस्कृत को नहीं समझ सकते। तो जब धर्म एलियन लैंग्वेज में अपना काम करता है, जिसको आम लोग न अपरिचित भाषा में अपना काम करता है, तो इसलिए करता है कि उस पर सवाल नहीं, उस आस्था को कोई चुनौती न दे सकते। सत्ता ने, राजनीति ने यही रास्ता अख्तियार किया। पिछले दिनों गुलाब कोठारी जी ने राजस्थान पत्रिका वालों में एक अग्रलेख, ये कोई महीना 1.5 महीना पुरानी, पहली बार किसी पत्रकार ने आँख, जिसको मैं मुहावरा कहता हूँ, आँख में अंगुली देकर सत्ता को सावधान किया कि राजस्थानी के नहीं होने से क्या नुकसान है। जब पहली बार उन्होंने क्राइटेरिया तो राजस्थानी पूरा करती है सर। 7.5 करोड़ लोगों की भाषा है। सरकार ये कहती है कि इसकी जो बोलियां हैं वो अलग अलग है। मेवाड़ का अलग है अंचल, मारवाड़ का अलग है, हाड़ौती अलग है, ढूंढाड़ अलग है। वो देखिए ये सारे जो पुराने रजवाड़े थे। हाँ, देखिए एक राजस्थानी की कहावत है कि आँखें मीचो अंधेरो हो जाओ। हाँ, तो अब सूरज कहेगा नहीं। हाँ। अब आप देखना ही नहीं चाहो। इग्नोरेंस इज ए ब्लिस, वरदान।
यही अज्ञान है। ये जो लोग कह जाए कि ये हाड़ौती अलग है, ढूंढाड़ी अलग है, मेवाड़ी अलग है, मारवाड़ी अलग है, ये लोग भाषा के बारे में, भाषा का कक्का भी नहीं जानते। कक्का भी नहीं जानते। हाँ, वो लोग निर्णय ले रहे हैं कि यार ये अलग है, ये अलग है, जो भाषा विज्ञ नहीं है। आप भाषा के बारे में जानते क्या हैं और आप होते कौन है भाषा के बारे में फतवा देने वाले? आप अपना काम करिए, राजनीति करिए, आप भाषा के बारे में जानते क्या हैं? अगर कुछ नहीं जानते, 7.5 करोड़ लोग। हाँ वो तो, अरे अगर मैं बाहर के लोगों को भी जोड़ दूं तो वो 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जी। जो प्रवासी भाइयों को मैं अगर, अरे पिछला जो जनगणना का आंकड़ा है 2011 का, जी। राजस्थान में 7 करोड़ की जनसंख्या हो गई हमारी, जी। उसमें से 4.25 करोड़ लोगों ने अपनी मातृभाषा राजस्थानी लिखाई है। बहुत बड़ा नंबर है। हिंदी से 2.25 गुना। और साहित्य भी बहुत बड़ा सर अपना। किसने कहा कि क्या नहीं है राजस्थानी में? लोक नहीं है कि शास्त्र नहीं है कि कविता नहीं है कि छंद नहीं है कि अलंकार नहीं है, क्या नहीं? तो आज़ादी के बाद से राजस्थान के जितने मुख्यमंत्री रहे सर, वो मारवाड़ से भी रहे हैं, मेवाड़ से भी रहे हैं, अलग अलग अंचल से रहे, और बहुत विद्वान माने जाते हैं कि बहुत अच्छे नेता रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक के, और केंद्र में भी उनकी पहुंच रही है। फिर क्या वजह मानते हैं जी आपकी नजर? मैं यही कह रहा हूँ, जी। राजनेता चाहता ही नहीं है बेसिकली कि वो स्थानीय भाषा का उत्थान कर दे। जैसे मैं आपको बताऊँ, इन राजनेताओं ने क्या किया, एक उदाहरण से अपनी बात समझिए। हमें 75 वर्ष इस बार हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल से हम आज़ाद हैं, और राजस्थान में हमने 75 वर्ष से राजस्थानी की जगह पर दीगर भाषा हिंदी और इसका बर्ताव करना चाहिए। नतीजा क्या हुआ? करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी राजस्थान क्यों साक्षर नहीं हो पाया आज की तारीख? सरकारी आंकड़े हैं कि 61.4% लोग साक्षर हैं। साक्षर का मतलब वो दस्तखत करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। तो 40% वो क्या 39% क्या कर रहे हैं? अंगूठा लगा। क्यों? अरबों रुपए तुमने खर्च कर दिए और इतनी योजनाएं, और 70 साल लगा दिए, 3 पीढ़ियां समाप्त कर दी तुमने। ये 25 साल की एक पीढ़ी होती है। तो ये अपराध, ये जो पाप जो इन सत्ताओं ने किया है, अगर मलयालम जैसे केरला में 100% साक्षरता है, क्यों है? पॉपुलेशन भी बहुत कम है उनकी, कितनी भी हो, लेकिन वो क्यों 100% का आंकड़ा? वहाँ की राज्य भाषा, वो मलयालम की लैंग्वेज है, तो मलयालम में ही पढ़ाई जाती है। पंजाब में पंजाबी। जी। अब मैं आपको उदाहरण से समझाऊँ। अब आप मुझे 5 साल का होते स्कूल में डालते हो, वहाँ जाते मुझे कहेंगे अ से अनार। अब मैं 70 साल का आदमी हो गया हूँ। अब आप मुझे एडल्ट एजुकेशन में अ से अनार सीखने की अगर आपकी अपेक्षा है सत्ता की, तो उससे ज़्यादा मूर्खता क्या हो सकती है कि मुझे दाड़म अगर आप कहोगे तो मैं समझ जाऊँगा। अनार तो मैंने न तो देखा, न खाया, न कुछ। अब मैं आपसे कहूँगा दाड़म खाई, हाँ अरे दाड़म तो रोज खावा। तो उसको दाड़म भाषा तो आ रही थी, आपको सिर्फ लिखना सिखाना था। आपने उल्टा काम किया, ऐसे अनार कंफ्यूज कर दिया। तो ये अनार जो कि नया शब्द था, उसके लिए उन सीखने वालों के लिए एलियन था, उसको तो आपने छोड़ दिया, और जो दाड़िम एग्जिस्ट कर रहा था उसको हटा दिया। उसको हटा दिया तो साक्षर रहेंगे नहीं, एजुकेशन आगे जाएगी नहीं। राजस्थानी भाषा में आप सत्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस इशू पर? राजस्थानी में एक दिन आवेला जिन दिन अगर सगड़ा चेत या अबे चेत रहा है, नवी पीढ़ी चेत रही, क्योंकि अबे जो सरकारी नौकरियां हैं वो देखो, राजस्थान यूँ तो किला प्रदेश में जिनमें घणी शहर पना है, जयपुर में भी दीवार बनी, पर ये जो राजस्थान रो जो नक्शो है अटे भाषा री संस्कृति री दीवार नहीं, वहाँ ते गीदड़ भी अटे चरण न आ सके, सियालियों भी आ सके, हिरण भी आ सके, भेड़ियों भी आ सके, कोई भी आ सके। जो ही आप यह बात कहो कि हिंदी प्रदेश है तो 10 प्रदेश है हिंदी रा बटेरा लोग जो अटे आया नौकरी करेला, वे आपका ही कल्पना करो कि राजस्थानी रो आदमी ने कभी नौकरी रो मौका मिले। तो यह जो नवी पीढ़ी में की बार पहली बार ये एक्सप्लोजर भी हो सत्ता रहा में कि अटे अपन अटे राजस्थान रे महीने बेरोजगार की संख्या बहुत बड़ी। अब जान लोग समझ गया कि 1 लाख लोग भर्ती करेगा, तो मान्य महीने ये तो एक चेक तो रखो अगर राजस्थानी में जो राजस्थानी लोग हैं, अगर आप राजस्थान में लोगों ने नौकरी देनी चाहो
तो राजस्थानी रे सिवा दूसरो कोई टोटको दूजी बात RS या जो भी अधिकारी आप बनाओ, उनने मैंने आप आज 25 साल पहले RPSC में एक चीज़ हुई कि राजस्थान की किसी एक बोली का ज्ञान, 3 तरह की क्वालिफिकेशन होती है। एक व्यक्ति एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक व्यक्ति क्वालिफिकेशन, एक होती स्पेशल क्वालिफिकेशन। स्पेशल क्वालिफिकेशन में आप अनुभव आप तो कटे नौकरी के लिए कहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आता है MA चाहिए, PhD चाहिए, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भाई कि जिन्होंने आपने राजस्थान में एक बोली रो ज्ञान लोकल एक RS अफसर है। मैं उदाहरण से बताऊँ, हाई कोर्ट में एक केस गयो और हाई कोर्ट तलक जाव शब्द की व्याख्या नहीं कर सकता। जाव कहीं नहीं, जाव कहवे जो कुआ के पास का वो खेत जहाँ पर पानी आसानी से चला जाए, उसको जाव कहते हैं। अब कौन जानता कि जाव क्या है? जाव क्या है? तो गांव के लोग तो जानते हैं, गांव वाले तो जानते हैं, अफसर नहीं जानते, उनके डिस्प्यूट उसी में होंगे। तो वो अफसर उनकी समस्या को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? उसको पता ही नहीं जाव क्या है, जाव ही नहीं जानते। एक आदमी ने अर्जी लगाई कि साहब माने ताजिया सिरावना है, तो माने इजाज़त दो। सिरावना का ही जैसा पानी में नहीं कहा, अच्छा ठीक है भाई, म्यूनिसपैलिटी वाले को बोलो 4 वो भेज देना पानी के टैंकर। अब उसमें ताजिया सिराया जा सकता है। तो जब तक आप वहाँ की भाषा नहीं जानते, कल्चर आप कल्चर नहीं, आप लैंग्वेज ही नहीं जानते। लैंग्वेज के साथ कल्चर अपने आप जुड़ जाता है। कोर्स आप जाएंगे, डॉक्टर हैं आप, है ना, आप जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा आ जाओ। अब वो जो बीमार आदमी आया वो कह रहा है कि हमारे तो पग पुड़े है नहीं, आँख्या गोबो हाल है कि हबका चाले, आप उसका बाप कोई इलाज नहीं कर सकता, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा। हाँ, मेरा एक डॉक्टर, मैं मेडिकल कॉलेज में 34 साल पढ़ा था जी, तो मेरे एक प्रोफेसर थे मेडिसिन के, उन्होंने एक दिन मेरे पास आए भागे भागे लाइब्रेरी में, और मुझे पूछा यार एक बात पता है, मैं क्या यार एक पेशेंट ने मुझे कहा कि हैंड काकड़ी खा लूँ। मैंने कहा हाँ यार ये क्या चीज़ है, मुझे बताइए। ये हैंड काकड़ी पपीते को कहते हैं। अच्छा, हैंड काकड़ी पपीता जी। तो अगर आपको यही नहीं पता है तो वो क्या डॉक्टर उसकी सेवा शुश्रूषा करेगा? किसान के पास जाएगा, हाँ एंटोमोलॉजिस्ट है, वो तो पढ़ के आया अंग्रेजी मीडियम में, वो जाके कहेगा तुम्हारे कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हो, कौन सा पेस्टिसाइड यूज, वो आप जानते हैं। वो कहेगा मारते फसल में नीलो इलाज या चेपा की बीमारी इलाज। अब चेपा में उसका बाप नहीं समझता जो अंग्रेजी में पढ़ के आया, क्या विकास करोगे? राजस्थान में इलाज नहीं कर सकोगे जब तक राजस्थानी नहीं। लैंग्वेज जरूरी है, मस्त, उसमें बिना कोई काम रह ही नहीं सके। लैंग्वेज रे बिना तो कोई विकास ही नहीं हो सके। और ये जो ये विकास है, ये तो फिजिकल विकास है। देखो 2 तरह की चीज़ें, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो ये टेंजिबल सड़का तो कोई अनपढ़ सत्ता में आई वही बना दी, वो बना हाँ कहीं बना, वो तो इंजीनियर को बनाने और ऑर्डर देने। पर वो जो संस्कृति मर रही है वो उसका सोच करना चाहिए तुम लोगों को। मेरे यहाँ पर शादी करना है तो कोई, मैं फ्रेंच भाषा में मेरी औरतें गीत गा करके शादी करवा सकती हैं? वो तो उसमें तो आपको राजस्थानी ही बोलना पड़ेगा। फेरे किस तरह से कराएंगे वो भी आप वही जानोगे। और माहिरा अगर आएगा तो वो कहेगा तगड़ा सो पहली बीरा थाने नोतिया, इसके बिना तो माहिरा की बात की शुरुआत ही नहीं होती। शुरुआत नहीं, क्या तुम आप हिंदी में या वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, भाई पूछ सके बहन ने, मैं आपके वास्ते कहीं कर सकूँ। और वो बहन कह रही मसगला सो पहली थाने, अद्भुत चीज़ें हैं। एक राजस्थानी एक सेइंग है, एक गोहे का टुकड़ा जो कहती है कि ये भाई हम तो तिथियाँ जो बदलती रहती हैं, कभी घट जाती हैं कभी बढ़ जाती हैं, लेकिन तुम तो वार हो। वार, हाँ कहते तिथ जावे टूटे वार न टूटे नींजरा। ये भाई तुम तो वार हो, ये हो। सोमवार को कभी खंडित होते हो सुना? तिथि खंडित, तिथि खंडित। वो बहन कह रही हम तो घटती बढ़ती रही चीज़ें, तुम तो स्थायी स्वरूप वाले लोग। ये रिश्ता है, और ये रिश्ता भाषा तय करती है, ये रिश्ता भाषा बनाती है। जब भाषा की बात आती है चंद्र प्रकाश जी, तो आपकी कौन सी रचना, कौन सा काव्य आपके दिल के करीब है, वो लाइनें जो आपको डिफाइन करती हैं, जो आपने लिखी हो? देखिए क्या है कि मुझे तो मेरी कविता है, जैसे किसी बाप को या माँ को अपनी सारी औलादें प्रिय होती है, तो मेरी तो मुझे अपनी सारी रचनाएं प्रिय। लेकिन मैंने भाषा के ऊपर भी पूरी की पूरी एक कविता संकलन है मेरा, जिसका नाम है बोला ओढ़वा।
अबोला ओरबा जी बिना अन कहे हुए उलाहने जी, जो हाँ। सत्ता को दिए मैंने, जी वो पूरी की सारी कविताएं उसके ऊपर है। लेकिन मैं जैसे आपको कहता हूँ कि एक कविता में मैंने कहा कि मेरी जो अस्मिता है वो मेरी भाषा है। तो मैंने कहा कि अपने यहाँ पर एक प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में, जब रामचंद्र जी जीत जाते हैं, रावण मर जाता है, जी तो उसको सब कहते हैं यार हे राजा, जी हमारे यहाँ नियम है कि जो विजित राजा होता है वो यहाँ का राज करे, जी और आप जा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं। रामचंद्र ने कहा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अभिहरी, मुझे अपनी जननी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है। अब मैंने भी ये बात अपनी कविता में कही, क्योंकि वही मातृभूमि का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो पेड़ है, वहाँ पे वो पहाड़ है। मातृभूमि का मतलब ये है कि वो भाषा, वो संस्कृति, जो वो हमारी कल्चर मातृभाषा, जो अयोध्या की है, ये लंका की नहीं। लंका की मैंने कहा कि ये मायर भूमि मातवर माटी, मैं तने जब वो डर सू तो फातियारी लोरी बिनाई आए जा गाड़ी में, पण जब थने नहीं पैरूं तो आवगी उम्र नागो दिश। ये मेरे मातृभूमि की पवित्र मिट्टी, मीन्स की भाषा, कल्चर, उस मिट्टी को जब मैं तुझे ओढ़ कर सोता हूँ, तो चूंकि उसको मान्यता नहीं है, इसलिए जैसे मैं कब्र में सो रहा हूँ, तो फातिया की नमाज के बिना भी, की लोरी के बिना भी मुझे नींद एक सवाल सुंदर एक मिनट ये मैं पूरा कर, तो वो मैं मर जाता हूँ। जी लेकिन जब मैं तुझे नहीं पहनता हूँ, क्योंकि तेरे को पहनते ही तो मरना पड़ता है, मानना पड़ेगा जी अपनी आइडेंटिटी खोना है, क्योंकि वो लैंग्वेज की आइडेंटिटी नहीं है तो मुझे मारी कटूंगी। तो पर जब तने नहीं पहनूं, तो जब मैं तुझे नहीं पहनता हूँ, नहीं ओढ़ता हूँ, तो तमाम उम्र नंगा दिखता। भाषा मेरा आवरण, भाषा पहचान, मेरी पहचान है, मेरी अस्मिता। बोलते ही पता चल जाता है कि राजस्थान का, राजस्थान। मेवाड़ का, मारवाड़। और एक ये गलत फहमी है कि ये सब बोलियां अलग हैं, जो भाषा के बारे में नहीं जानते, भाषा की संरचना नहीं जानते। जी देखिए क्या है कि क्रिया रूप है, जी क्रिया रूप से भाषा बदलती है। जैसे मराठी में जो क्रियाएं हैं वो एकारांत है, खेवणे, लेवणे, देवणे। गुजराती है उकारांत, जी जाऊ, खाऊ, लेऊ, देऊ। हिंदी है आकारांत, आना, जाना, देना, लेना, उठना, बैठना, भागना, पढ़ना, सारी क्रियाएं आकारांत। जी लेकिन राजस्थानी ओकारांत, खावणो, पीवणो, लेवणो, देवणो, जावणो। जी जैसलमेर शू ले झालावाड़ और बांसवाड़ा शू ले गंगानगर। कोई बंदो अगर यह बता दे कि ये न्यारी बोली है और इनमें आनो क्रिया रूप मुझे खावनो नहीं है, तो मैं और तो कई चीज़ जहाँ राखूँ नहीं, बाकी भुआ मंडालूँ कि भाई ये बात मैंने हार की, मूँछ तो मैं राखूँ। ये आपकी बात सही है। एक ये भी होता है सर कि जैसे पंजाबी लैंग्वेज है, उसको कमर्शियली बहुत सक्सेस मिली है, उनके गानों को, उनकी फिल्मों को, उनका जो लिटरेचर है उसको। अपना लिटरेचर तो कमर्शियली सक्सेसफुल है, लेकिन फिल्में और गाने नहीं, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए जहाँ तक गाना है, गाना दो तरह जी। एक गाना थे हमारे लोक संगीत जी लोक संगीत में तो पूरा वर्ल्ड में राजस्थानी ऋतुति जी पधारो पद्मश्री कोमल कोठारी, हाँ मैंने आज कहो भी तो वो जो कोमल दादा जो कोमल कोठारी थे, वहाँ ये सिलसिलो शुरू करियो कि भाई मारे अटे जो पेशेवर गायक जी आप कई पूरा 18 लोग है, एक बात माते ताज्जुब करेगा तो मारे अटे 1,80,000 पेशेवर गायक, राजस्थान पेशेवर, हाँ एमेच्योर नहीं, राजस्थान की राजस्थान में राजस्थानी भाषा के, चाहे लंगा हो, मांगणियार हो, कि कामड़ है, कि तेरा ताली कर रही हो, कि वो कर रही हो, तो गीत तो हमारे पूरी दुनिया में गूंजते हैं। अब ये जो हिंदी को तो राजस्थानी को तो मान्यता नहीं देंगे, पर ये सरकार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कहेंगे पधारो हमारे देश, तो अब ये पधारो की वजह से करें, आओ ये स्कूल फ्रेंच पढ़ाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, अब जर्मन तो पढ़ाएंगे, अंग्रेजी चालू स्वीडिश करिए। पढ़ाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो आप क्या एक स्वीडिश भाषा कोई सीखनी खराब नहीं है, जी पर अगर आप मातृभाषा न छोड़ दें, उसकी कॉस्ट पर अगर आप दूसरी भाषा सीखते हैं। जी मैंने आज एक उदाहरण से कहा कि कोका कोला है, बहुत ठंडा होता है, बड़ा स्मूथ होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डकार आती है, बड़ा अच्छा लगता है। जून में हाँ होता है,
तरोताज़ा हो जाती है। पर क्या वो पानी का विकल्प हो सकता है? नहीं, वो तो आपको लस्सी का भी नहीं हो सकता, छाछ का भी नहीं हो सकता, मातृभाषा का विकल्प नहीं है कोई भी। राजस्थानी का, और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो और ये अपने आप माँ के दूध के साथ आती है यार जीतने के लिए, माँ से आती है, हाँ उनकी लोरियों से आती है, बिल्कुल, उनकी कहानियों से आती है, उनकी बोलचाल से आती है, उनके रीति रिवाजों से आती है, उनके पर्व मनाने। विजयदान देथा को देख लीजिए, किसी स्कूल में नहीं गए पढ़ने, राजस्थानी कहीं नहीं पढ़ी, क्योंकि कहीं पढ़ाई नहीं जाती। मैंने नहीं पढ़ी जिंदगी में कहीं, लेकिन उन्होंने बातानी गुलवाड़ी के 14 वॉल्यूम लिखे, मैंने भी लगभग 50 किताबें मेरी वो काम कर वो मेरी माँ का दूध जो है वो मेरी जीन्स के अंदर ही वो भाषा थी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक बच्चा जो है वो माँ के कोख से जन्म लेता, ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल बर्थ, जैविक जन्म, असली जन्म तो परिवेश में, जिस भाषा में जो उसके आसपास में बोली जाती है वो जन्म देता है। तो इसलिए वो भाषा जो है वो मातृभाषा है, और वो इसलिए मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पे सर आप आए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि ये जो भाषा का इशू अपना अटका पड़ा है मान्यता? मैं प्रधानमंत्री जी से एक सीधा सवाल करूँगा जी कि अगर 8th शेड्यूल, संविधान का 8th शेड्यूल, जिसमें आपने अभी 22 भाषाएं रख रखी हैं जी उसका कोई न तो वैज्ञानिक आधार है, जी न उसका कोई सांख्यिक आधार है, जी और आपने ये क्यों खामोखा बना रखा है? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये खामोखा है जी तो क्या आप गुजरात से गुजराती हटा सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पंजाब से पंजाबी हटा सकते हैं? उस पंजाबी के कारण वहाँ पंजाब के 3 टुकड़े हुए, 3 हो गए। हरियाणा ने जन्म लिया, हिमाचल प्रदेश ने जन्म लिया, और पंजाब ने जन्म लिया, ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। डोगरी, हरियाणवी और पंजाबी की वजह से। ये प्रधानमंत्री जी या पूरी संसद जी या तो 8th शेड्यूल है उसको खारिज कर दें, ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, या ये मेरे 7 करोड़ लोग या 8 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते हैं, जो 1200 साल का जिसका इतिहास है, जिसमें एक छंद जो है उसके 186 प्रकार है, एक डिंगल गीत के। मैंने अभी एक किताब एडिट की है, तो क्या कमी है यार उस भाषा को? और वो भाषा जो आपके भरोसे नहीं है। इकबाल कहते हैं हमारे कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा। 600 साल तक मुगलों ने राज किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, फिर भी मेरी भाषा जड़ों की भाषा है, खेत के अंदर जीवित है। और इसीलिए मैंने आज ये कहा कि मैं एक जीवित भाषा हूँ। और अब मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक जीवती और जागती भाषा। तो अगर आप किन्हीं भाषा रा इन अधिकार ने आपने लेवारो कोई सत्ता हो, भले कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री हाँ तो नहीं हाँ तो विधानसभा से एक ध्वनि प्रस्ताव पारित करायो 2008 के महीने के राजस्थानी ने मान्यता दो, पर मान्यता भाषा रा जो सब सिलसिला वो केंद्र सरकार का नहीं। तो ये शाह साहब और मोदी जी ये दोनों गुजराती रा आदमी है। अगर ये दोनों मिलन कहते हैं कि आज मैंने गुजराती नहीं चाहिए, तो मैं राजस्थानी मांग रहा हूँ। महात्मा गांधी एक लास्ट में उदाहरण दें, गुजरात में नहीं भी यही स्थिति है। जो आज जो ये लोग जो अज्ञानी लोग जो जाने नहीं कि कौन सी गुजराती कौन सी राजस्थानी, ये सवाल गुजराती में। जो बात अहमदाबाद में जो भाषा बोली जाती है वो कच्छ में नहीं समझी जाती, और जो कच्छ में बोली जाती है वो सौराष्ट्र में नहीं समझी जाती। तो आप देखो विश्व में कहीं नहीं है। महात्मा गांधी गए भारतीय विद्या भवन में, के मुंशी को बुलाया और कहा कि मुंशी जी अपने गुजराती रो शू थी गयो? तो गुजराती ने उसने कहा बापू गुजराती रो शू था, गुजराती में तो किताबा ही कुछ नहीं है, सिलेबस नहीं है। उन्होंने गांधी ने कहा कि आज से बच्ची जो भी टीचर जा रहा है उसको लिख लो, उसको साइक्लो स्टाइल कर लो, ये हो गया कोर्स गुजराती चाहिए। संसार में पहले एक जोड़नी कोर्स है गुजरात का सबसे बड़ा गुजराती हिंदी कोर्स है। उसके पहले पेज पर एक लाइन लिखी हुई और एक दस्तखत है। कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं हो गुजरात हो, वो आसमो मोटो उनो नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो लिख रही हो। एक तरफ तो कह रहे कि राष्ट्रभाषा हिंदी करो, वही गांधी गुजरात में जाने बात कह रहे उन किताब माते लिखे आज थी पछे
ફેરફાર કરવાની રજા નથી. मोहनदास करमचंद गांधी आज की तारीख. तो हमारा हमारा एक शब्द का एक रूप बोला जाता है, उसमें फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए. तो जब गांधी ये बात कह रहा है भारतीय भाषाओं के लिए, आप राजस्थानी के साथ दूरपरांत क्यों करते हो? और वो भी इतनी डिमांड उठ रही है सालों से. डिमांड न भी उठे, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि एक बहू को दूसरे ने कहा, कह रहे बीननी थारे सासू जी ने कहे, सुजरा जी ने कहे क्यों नहीं कि थारे लेंगो फाट गयो. उनके कही सुजरा जी फूट गई. उनको भी तो दिखता है. आँखें फूट गई, कहीं वहाँ नहीं नजर आवे कि मैं नागी नागी देख रही. तो सत्ता ने नजर नहीं आवे कि लैंग्वेज बिना कहीं हाल ले रही. माई मांगा टाबर रोई जती माँ बबो दी, ये कहीं बात नहीं है. तो राजस्थानी तो खेतों में है, घरों में है आज की तारीख. मैं कह रहा हूँ कोई भिन्न राजस्थानी रे बिना नहीं. टेम्पो वालों वो पूछे व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, पूछे गई, अरे कटे उतर आओ पेचरी बावड़ी उतर 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 डाब 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 डाब. सब्जियाँ जो बेची है वो राजस्थानी में बिक्री है. भोपाल में ले ली, खेती राजस्थानी में ले ली. दूध वालों दूध वो काम सब राजस्थानी में कर. एड़ो कोई काम नहीं है कि जो बिना राजस्थानी रहे जो. तो बोलते हैं सिवाय एजुकेशन रे महीने राजस्थानी नहीं, सिवाय सत्ता महीने राजस्थानी नहीं. आप एक कोर्ट रे महीने अर्जी नहीं दे सको. लेकिन जिन दिन राजस्थानी ये वकील कहीं करे, वकील एक अनुवाद रे टाल कहीं काम. मैं गयो मारे लड़ाई वेगी करने, मैं क्या साहब फलाना वटे गयो ने मारे मैं उन्हें मैंने मास्कारी गाल दी, मैं उन्हें एक डांगरी मेली जो माथू फाड़ देंगे. वो वकील साहब उसका अनुवाद करें हिंदी में या अंग्रेजी में. योर ऑनर, सीधी सी बात है, अगर राजस्थानी ने मान्यता दे दो तो वो जो आदमी हो सीधो कहते खुद ही बता देंगे. तो वो प्राकृतिक न्याय होगा. अभी दूसरा आदमी इंटरप्रेट करने, क्या इंटरप्रेट करने की जरूरत, वो इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं. तो ये वास्ते जरूरी है कि भाषा रे बिना यो राजस्थान न तो कभी विकास कर सकेला, न आज तक तारीख रो विकास है जिन्हें आप विकास कह सकते. ये जो सड़कें ये थोड़ा ये लाइटा ये टमाटर ये दिखे, ये विकास नहीं. विकास रो मतलब है कि जाने आप बंगाल बांग्ला रे महीने जो विकास करें, आपकी कल्चर रे महीने जो विकास करें, वो जो स्थायी विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, वो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. एक तो दिस है, एक नहीं दिखे. लेकिन वो भाषा वाला विकास नहीं दिखे, लोगों की भाषा में झलकता है. ये वास्ते कहूँ कि अगर हर किला रे महीने शहर बना है तो राजस्थान में भी राजस्थान की बाउंड्री माते राजस्थानी भाषा री बाढ़ बनी चाहिए. वो जो जिसको राजस्थान बने. बाकी ये जो भौगोलिक रूप से राजस्थान बनाना, राजस्थान नहीं. कन्हैयालाल सेठिया एक बात कही कि राजस्थानी रे बिना क्या रो राजस्थान, खाली चेहरे बिना खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाड़. राजस्थानी रे बिना क्या रो राजस्थान. तो राजस्थानी के बिना, और जो राइटर है वो तो भाषा के बिना रह ही नहीं सकते. मैं 50 सालों में तो सिवाय हिंदी और सब कुछ सीख लें. मैंने मारी हिंदी रा संग्रह आते हिंदी अकेडमी रो सब बड़ो पुरस्कार मीरा पुरस्कार मिल गया, पर मैंने हिंदी ने लिखना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि कविता तो मातृभाषा का करीजी ही नहीं, अपने अंदर से वो निकल नहीं सकते. आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, विवेक नहीं कर सकते. तो मैं कहो कि आ भाषा मारो अंदर और मैं इन लो आगे. भाषा ये मेरी भाषा जो है ये अंधेरा, मैं भाषा का जुगनू, मैं इन लो आगे. जब कर तो ई मायने सुलगूँ, जब कर तो ई मायने बुझूँ. मारो अरस आ और इन लो ज्ञान होना है. मैं इसी अंधेरे में जब करता हुआ आगे जुगनू की तरह रोशन होता हूँ, और मैं इसी तरह चपट करते हुए इसी में मन. मेरा अर्थ है मेरी भाषा, और भाषा का माने होता है. तो भाषा और लेखक रो जो संबंध है, वो भाषा और किसान रो जो संबंध है, भाषा और व्यापारी रो जो संबंध है, भाषा और राजनीति रो जो संबंध है, उनने सुधारना पड़ती. और इन राजस्थानी ने मान्यता दिया बिना वो काम कदे नहीं.
तो राजस्थानी भाषा है, इसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सबको मिलकर इसके लिए एफर्ट करने होंगे। राजस्थान 8 करोड़ लोगों का राज्य है और 8 करोड़ लोगों की भाषा को अगर मान्यता नहीं मिले तो ये भारत में कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक न्याय है वो नहीं। बिल्कुल बने रहिए कुमार पवन के साथ।